आज दिल्ली में हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं। आज दिल्ली में चारों तरफ गुंडागर्दी मची हुई है। 6-6 महीने की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी जब सवेरे सवेरे स्कूल कॉलेज के लिए निकलती है, आपका दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं शाम को सही सलामत आएगी नहीं आएगी। रात को थोड़ी सी लेट हो जाए, आपका दिल धक धक करता रहता है। गली गली के अंदर नशा बिक रहा है, नकली शराब बिक रही है दिल्ली के अंदर, चेन स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियों की चोरी हो रही है, मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है। क्यों दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी क्यों हो रही है? पूरे देश में दिल्ली बदनाम हो रही है क्राइम कैपिटल और रेप कैपिटल के नाम से। क्यों? अगर आपके घर में कुछ गलत काम हो जाए, आप पुलिस के पास जाते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस आपकी सुनती है? जोर से बताओ, पुलिस आपकी सुनती है? नहीं सुनती पुलिस। क्यों नहीं सुनती? चौकीदार चोर है। जब पुलिस आपकी नहीं सुनती, आप अपने विधायक के पास आते हो, सोमनाथ भारती के पास आते हो। सोमनाथ भारती कुछ कर नहीं सकता, पुलिस उसकी भी नहीं सुनती। सोमनाथ भारती के अंडर में नहीं आती पुलिस। आप मेरे पास आते हो, मेरी भी नहीं सुनती पुलिस, मेरे अंडर में नहीं आती पुलिस। किसके अंडर में आती है पुलिस? केंद्र सरकार के, प्रधानमंत्री के, चौकीदार के, प्रधानमंत्री के अंडर चौकीदार में। के। एक मिनट, प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। अब प्रधानमंत्री तो किसी से मिलते नहीं है, वो तो मिल नहीं सकते। आपके घर में खुदा ना खास्ता कुछ गलत काम हो जाए, आप प्रधानमंत्री से मिलने जाओगे क्या? 4 साल से मैं टाइम मांग रहा हूं मिलने का, प्रधानमंत्री जी मेरे से भी नहीं मिले। आपसे तो क्या मिलेंगे? तो मेरे दिल्ली के लोग कहां जाएं? किसके पास जाएं? हमारे घर में अगर गड़बड़ हो जाए, हमारे इलाके के अंदर कोई चोरी डकैती हो जाए, हमारी बेटी के साथ कुछ हो जाए, हमारे दिल्ली के लोग किसके पास जाएं? दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा। दिल्ली के अंदर ऐसी कानून व्यवस्था कर देंगे, आपकी बेटी रात को 11 बजे भी घर से बाहर निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी जो उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। जब हमारी सरकार बनी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था। आज 4 साल के बाद सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। वही टीचर, वही हेडमास्टर, वही प्रिंसिपल, वही अफसर, सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, क्योंकि सरकार ईमानदार आ गई। 4 साल पहले दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए। वही डॉक्टर, वही नर्सें, वही अफसर, अस्पताल ठीक कर दिए। अब दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, वही दिल्ली पुलिस, वही दिल्ली पुलिस वाले, वही इंस्पेक्टर दिल्ली की कानून व्यवस्था ऐसी कर देंगे, भाई साहब आपकी बेटी रात को 11 बजे भी अगर घर से बाहर निकलेगी, कोई आंख उठा के नहीं देख सकेगा। केजरीवाल, 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 केजरीवाल। आज पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है, दुकानें सीलिंग की जा रही हैं। सारे व्यापारी आते हैं मेरे साथ, केजरीवाल जी कुछ करो। ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, केंद्र सरकार को करना है। मैं 10 बार गया केंद्र सरकार के पास अपने व्यापारियों को लेके, मैंने कहा इनकी सीलिंग मत करो, सीलिंग मत करो, मेरे व्यापारी हैं, इनका धंधा चौपट मत करो। उनके घर उजाड़ गए, उनका रोजगार उजड़ गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए दिल्ली के अंदर। केंद्र सरकार नहीं मानी भाई साहब। 1 लाइन का ऑर्डिनेंस पास करना था केंद्र सरकार को, बस 1 लाइन का, कि दिल्ली के अंदर जो दुकान जहां चल रही है उसको सीलिंग नहीं की जाएगी। अगर ये एक ऑर्डिनेंस पास कर देते, दिल्ली में सीलिंग बंद हो जाती। आज भाई साहब दिल्ली पूर्ण राज्य होती, 24 घंटे के अंदर दिल्ली में सीलिंग बंद करा देता मैं। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके बच्चे 12वीं पास करते हैं, 12वीं में उनके 90% नंबर आ जाए, भाई साहब खुशी नहीं मिलती घर के अंदर, शोक मनाया जाता है। मेरे को याद है हमारे टाइम में फर्स्ट डिवीजन आती थी, 60% नंबर आते थे, मम्मी लड्डू बांटा करती थी मोहल्ले के अंदर। 90% नंबर कम नहीं होते। क्यों 90% में भी क्यों शोक मनाते हैं? एडमिशन नहीं मिलता किसी कॉलेज के अंदर। क्यों नहीं एडमिशन मिलता जी? दिल्ली का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, नाम नहीं लूंगा मैं, 150 सीट निकली पिछली बार, 150 में से 140 सीट तमिलनाडु से बच्चे ले गए। हमारे दिल्ली के बच्चे कहां जाएंगे?
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली के जितने कॉलेज हैं, इन कॉलेजों में 85% सीट दिल्ली वालों के बच्चों की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? रिजर्व हाथ खड़े करके बताना। हमारे बच्चे अगर सारे दिल्ली के बाहर के बच्चे, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे दिल्ली के बच्चों को भी तो एडमिशन मिलना चाहिए। वो कहां जाएंगे? नहीं तो 85% सीट दिल्ली के बच्चों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। 4 साल पहले जैसे ही हमारी सरकार बनी थी, मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी। मैंने कहा जी दिल्ली में हम नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, नए कॉलेज खोलना चाहते हैं। आज 4 साल हो गए, उन्होंने परमिशन नहीं दी मेरे को। हरियाणा की सरकार कॉलेज खोलना चाहे, उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। तमिलनाडु की सरकार यूनिवर्सिटी खोलना चाहे, उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। हमें हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी भाई साहब, 2 साल में इतने कॉलेज खोल दूंगा दिल्ली के अंदर, 60% वाले बच्चों को भी कॉलेज में एडमिशन। आज हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है उनको। दिल्ली सरकार की जितनी नौकरियां हैं वो बाहर के बच्चों को मिल जाती है। अभी 20-25 हजार टीचरों की वैकेंसी निकलने वाली है। ये सारी वैकेंसी मैं पूछना चाहता हूं, इनमें 85% वैकेंसी आपके बच्चों को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? 85% वैकेंसी दिल्ली सरकार की हमारे दिल्ली के बच्चों को मिलनी चाहिए। दिल्ली के बच्चों से मेरा मतलब है जो दिल्ली का वोटर है। वैसे तो दिल्ली सारे बाहर से ही आए हुए हैं, दिल्ली तो एक देश की राजधानी है, लेकिन जो दिल्ली का वोटर है, दिल्ली में जिसका वोट है वो दिल्ली वाला, दिल्ली के वोटर के बच्चों को 85% सीटें कॉलेजों में और 85% नौकरियों के रिजर्वेशन होनी चाहिए। आज दिल्ली सरकार में इतने काम कर रहे हैं हम, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, सीवर की लाइनें डाल रहे हैं, पानी की लाइनें डाल रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, गलियां बना रहे हैं, नालियां बना रहे हैं, डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे हैं। अभी की अभी भाई साहब 2 लाख नई नौकरियां निकल सकती हैं दिल्ली सरकार के अंदर, पर आपके मुख्यमंत्री को नई नौकरी निकालने की भी पावर नहीं है। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 2 लाख नौकरियां दिल्ली सरकार के अंदर निकालेंगे और 85% नौकरियां आपके बच्चों को देंगे भाई साहब। आज यहाँ इतने सारे लोग हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताओ अपना मकान किसका है, मालिकाना हक किस किसका है, और किराएदार कौन कौन है? सारे किराएदार हैं भाई साहब। हर परिवार का सपना होता है कि अपना एक घर होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए घर? अपने 70 साल पहले डीडीए बनाई थी दिल्ली में। डीडीए का काम ही ये था कि हर गरीब को, हर मिडिल क्लास फैमिली को एक घर बना के देंगे सस्ती और आसान किश्तों में। अब 70 साल में डीडीए ने कुछ नहीं करा पैसे कमाने के सिवा। प्लॉट काट काट के बिल्डरों को दे दिए, सारे प्लॉट बिल्डरों को दे दिए, पूरी दिल्ली बिल्डरों के हवाले कर दी। गरीबों को और मिडिल क्लास के लोगों को फ्लैट नहीं मिले। आज इतने महंगे हो रहे हैं फ्लैट, एक मिडिल क्लास का आदमी भी फ्लैट खरीद नहीं सकता, किस्तों में भी नहीं खरीद सकता। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? दोस्तों, आज मैं पूरी प्लानिंग करके आया हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 10 साल के अंदर दिल्ली के जितने वोटर हैं, हर परिवार को सस्ता और आसान किस्तों में घर बना के देंगे। आपको लग रहा होगा बड़ी बड़ी फेंक रहा है आज केजरीवाल में। भाई साहब पढ़ा लिखा हूं, प्लानिंग करके आया हूं, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी। जब मैं पिछले चुनाव में घूमा करता था गली गली में, मैं कहता था कि मैं बिजली के बिल आधे कर दूंगा, तो ये मीडिया वाले और बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा, हो ही नहीं सकता। 1 महीने में कर दिया था, करा था नहीं करा था? आज भी पूरी प्लानिंग करके आया हूं। टाइम लगेगा, इतने घर बनाने पड़ेंगे दिल्ली में, लेकिन 10 साल के अंदर आपके हर परिवार को दिल्ली के अंदर एक घर बना देंगे, सस्ते मकान और आसान किस्तों में मकान। अब अपने को सबको मिलके एक ही चीज के लिए लड़ना है।
जितने काम आपने मेरे को दे रखे हैं वो तो मैं लड़ रहा हूं इनसे। आपके स्कूल अच्छे करे और अच्छे करेंगे, अभी काफी काम बाकी है। लेकिन जितने मसले रह गए ये पूर्ण राज्य से पूरे होंगे। अब अपने को सबको पूर्ण राज्य के लिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन कहने से काम नहीं चलेगा। तेलंगाना के लोगों ने लड़ लड़ के अपना अलग राज्य बनवाया था, उत्तराखंड के लोगों ने लड़ लड़ के अपना अलग राज्य बनवाया था, झारखंड के लोगों ने लड़ लड़ के अपना अलग राज्य बनवाया था। आपको भी लड़ना पड़ेगा, कटना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तैयार हो? मैं लड़ने को तैयार हूं। मेरे साथ आपको लड़ना पड़ेगा और उसका पहला मोड़ ये चुनाव है। ये आने वाला लोकसभा का चुनाव बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत जरूरी है। जैसे आपने 4 साल पहले बड़े दिमाग लगा के आपने वोट दिया था। 4 साल पहले जब चुनाव हुए थे 3 पार्टियां थी दिल्ली में, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी नई नई पार्टी थी, कोई जानता ही नहीं था। सारे मीडिया वाले कहते थे इनकी जमानत जब्त होगी। भाई साहब आपने बड़ा सोच समझ के कांग्रेस की 0 सीट और बीजेपी की 3 सीट, जब मोदी जी की हवा आंधी चल रही थी उन दिनों में, आप लोगों ने दिल्ली में 3 सीट दी बीजेपी को। और आम आदमी पार्टी नई नई पार्टी, कोई नहीं जानता था, नई नई पार्टी को आप लोगों ने 70 में से 67 सीट दी थी। उस टाइम आपने दिमाग लगाया था। आपकी वजह से आज दिल्ली में इतने जो काम हो रहे हैं, स्कूल ठीक हो रहे हैं, अस्पताल ठीक हो रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, बिजली सस्ती हो गई, पानी आ गया। ये केजरीवाल का कमाल नहीं है, ये 4 साल पहले जो आपने वोट दिया था उसका कमाल है। आपने कमाल किया था 4 साल पहले। इस बार लोकसभा चुनाव में फिर से वो कमाल करने का टाइम आ गया। इस बार फिर से चर्चा चल रही है, ये तो नेशनल चुनाव है जी, ये तो देश का चुनाव है, इसमें तो बीजेपी कांग्रेस है, इसके चक्कर में मत पड़ना। इस बार 7 सीट आम आदमी पार्टी की दे दो भाई साहब, 2 साल के अंदर छीन के ले लेंगे इन लोगों से पूर्ण राज्य दिल्ली। पिछले साल चुनाव के पहले, पिछली बार 5 साल पहले 2014 में बीजेपी ने कहा था कि हमको 7 सांसद दे दो, हम पूर्ण राज्य देंगे। मोदी जी खुद आके दिल्ली में भाषण देके गए थे रामलीला मैदान में। मोदी जी ने प्रॉमिस किया था कि 7 सांसद मेरे को दे दो, मैं पूरा राज्य दे दूंगा। 5 साल में झूठ बोला उन्होंने, अपना वादा पूरा नहीं किया। ऐसे आदमी को दोबारा वोट मत दे देना जो झूठ बोलता है। दोस्तों, कांग्रेस ने आपसे वादा किया था, उसके पहले कांग्रेस ने वादा किया था 7 MP हमारे दे दो, हम पूर्ण राज्य दे देंगे। आपने 2004 में और 2009 में दोनों बार 7 सांसद कांग्रेस के जिताए, कांग्रेस ने पूरा राज्य नहीं दिया। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। इस बार 7 सांसद आम आदमी पार्टी के दे देना और ये प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में मत पड़ना। कुछ लोगों से मैं पूछता हूं, उनके मन में अजीब भ्रम है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देंगे। बना लो, कुछ मिला? 5 साल पहले बनाया था ना मोदी को प्रधानमंत्री, कुछ मिला हो तो बना लो। कोई आपकी कोई गली ठीक कराई हो, कोई बच्चे का एडमिशन कराओ, किसी की पेंशन लगाई हो, कुछ कराओ, एक काम भी कराओ किसी का, मोदी को दे देना वोट जाके। धंधे चौपट कर दिए तुम्हारे, धंधे चौपट कर दिए, दुकानें बंद करा दी, इंडस्ट्री बंद करा दी, बेरोजगार कर दिया। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।